बिरसा मुंडा यानी देश में जनजातियों के वो भगवान जिन्हें सियासत ने खूब पूजा जब वोट जनजातियों के चाहिए होते थे। देश की आजादी में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो बिरसा मुंडा सिर्फ 24 साल की उम्र में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके परिजनों को क्या आदिवासियों का वोट लेने वाली राजनीति ने भुला दिया? आज बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस है और तब बिरसा मुंडा के वंशज योग्यता अनुसार रोजगार पाने के लिए दस्तक देते हैं। बिरसा मुंडा के वंशज आज भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। महापुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल करके भूल जाने वाली सियासत पर दस्तक दीजिए। संवाददाता सत्यजीत कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक गरीब आदिवासी बिरसा मुंडा, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले एक क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, जिन्होंने आजाद भारत के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। वो बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा देकर राजनेताओं ने चुनावी वक्त पर पूजा। वो बिरसा मुंडा जिन्हें याद करके जनजातियों का वोट अपनी झोली में नेताओं ने बटोर लिया। उन्हीं बिरसा मुंडा का जब 9 जून को 121वां शहादत दिवस आया तो झारखंड के खूंटी में बिरसा के गांव में माला चढ़ाने की सरकारी रस्म अदायगी तो हो गई, फोटो खिंच गई, कल अखबारों में छप भी जाएगा कि सरकार ने बिरसा मुंडा को याद कर लिया। लेकिन देखिए, झारखंड में राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर खूंटी में बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में पड़पोते कानू मुंडा को, जो पीजी करने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सरकारी ऑफिस में पानी पिलाते हैं, पड़पोती जॉनी मुंडा अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सब्जी बेचने का काम बाजार में करती हैं, और बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा 82 साल की उम्र में आज भी खेतों में काम करके अपना जीवन गुजारते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं। राज गठन को भी 2000 से अगर हम जोड़ें तो 21 साल होने को आए। इस बीच कई सरकारें आई, चली गई। नेता आते हैं, वो भी सब्जबाग दिखाते हैं, अपना काम बनाते हैं, माइलेज लेते हैं, वापस चले जाते हैं। नहीं बदलती है तो इनकी तस्वीर और तकदीर। तो क्या महापुरुषों को याद करने का काम सिर्फ वोट लेने के लिए होता है? अगर नहीं तो फिर जिन बिरसा को याद करके जनजातियों के नाम पर आंसू सियासत बहाती रही, उसी ने ट्राइबल लैंग्वेज में पीजी पास बिरसा मुंडा के पड़पोते को चपरासी के काम पर अब तक क्यों रखा है? आश्वासन जब यूनी हमको दिया जा रहा था उससे हम मांग के, सर देखिए हम पढ़े लिखे हैं, मेरा क्वालिफाई है, तो कम से कम तृतीय वर्ग में क्या चीज में पीजी है बताइए? मुंडारी से TRL में ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज जो होता है उसमें आपने पीजी किया हुआ है, तो आप चाहते तो पढ़ा सकते थे। क्या चाहते थे आप? नौकरी किस तरह का चाहते हैं? हम कम से कम सरकार से हम यही चाहेंगे कि कम से कम तृतीय वर्ग में कम से कम भगवान बिरसा मुंडा को जब सम्मान दिया जा रहा है तो सम्मानजनक एक पद भी चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाया अभी तक। हमारे देश में जहां वंशवाद की राजनीति में बेटा पोता पोती सब सांसद विधायक तक बन जाते हैं, वहां बिरसा मुंडा की पड़पोती जॉनी मुंडा, जो जमीन पर स्टोर किए गए प्याज संभालती आपको दिख रही हैं, देश की आजादी के लिए जान गंवाने वाले आदिवासियों के भगवान की पड़पोती सब्जी बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं। खर्च के लिए क्या करती हैं? सब्जी अब्जी भी बेचती हैं? बेचते हैं। कहाँ सब्जी बेचते हैं? साइको बाजार, खूंटी भी ले जाते हैं। खूंटी ले जाते हैं और साइको बाजार। तो क्या क्या बेचती हैं? सब्जी क्या क्या होता है? क्या हम लोग बंद गोभी और फूल गोभी टमाटर सब रोपे थे, अभी तो खत्म हो गया है। फिर से लगाए हैं बैगन, सब हुआ। जिस देश में प्रधान भी एक आदमी बन जाए तो 4 पहिया गाड़ी 1 साल के भीतर घर आ जाती है, वहीं बिरसा मुंडा के घर के लोगों को अब भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। पानी भरकर लाना एक चुनौती होता है। तो देश के लिए जिस जल जंगल जमीन के लिए बिरसा मुंडा लड़े, सत्ता ने क्यों उन्हीं के वंशजों को रोजगार और पानी के लिए तरसा रखा है? बहुत लंबे समय से उलिहातू में पेयजल की समस्या है। इसके लिए बृहद पेयजल आपूर्ति के लिए DPR तैयार करके पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पास जमा है। वहां से जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कर देंगे और दे रहे हैं कि ये नौबत ही क्यों आई? सच्चाई यही है कि अगर बिरसा मुंडा के घर वालों को सम्मान की नौकरी और सम्मान से जीने के लिए सियासत तरसा सकती है, तो फिर जरूरी है कि दस्तक दी जाए, ताकि महापुरुषों के नाम पर सिर्फ छुट्टियों का ऐलान करने वाली राजनीति को अपना राजधर्म याद रहे। सत्यजीत कुमार, खूंटी, आज तक।